तो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जेंट्स कुर्ते की कटिंग। फ्रेंड, ये कपड़ा है हमारा जेंट्स कुर्ते का। ये बच्चे का कुर्ता बनाएंगे हम। इसमें हम आप लोगों को कटिंग करना सिखाएंगे। फ्रेंड, आप जैसा कि जानते होंगे, इस वक्त रमज़ान का वक्त चल रहा है और ईद के करीब 4-5 दिन रह चुके हैं और टेलरों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो जो लोग अपने घर पर कपड़ा सिलना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर इस तरह से कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। इसी फार्मूले से आप किसी भी नाप का कुर्ता कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस कपड़े को आप लोगों को कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारा कपड़ा है। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये कपड़ा फोल्ड हो रखा है। यहाँ पर आप देखें। और फ्रेंड, इस कुर्ते की जो लंबाई है टोटल 2.25 मीटर है और जो कुर्ता है हमारा वो 29 इंच लंबा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस प्रकार से कपड़े को ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से सिंगल कर लेंगे। ये जो हिस्सा है हमारा, ये उल्टा हिस्सा है ये वाला, और ये सीधा हिस्सा है। तो फ्रेंड, इसको हम सिंगल करने के बाद कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड। जो इस कुर्ते के पल्ले हैं यानी कि जो दामन है वो 17 इंच के हैं। तो हमने पहले यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। जब आप कभी किसी भी कुर्ते का नाप लेते हैं तो और उसने कुर्ता पहन रखा है तो उसके पल्ले नाप लें। उस हिसाब से आप यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लें। तो हमारा कुर्ते के जो पल्ले हैं 17 इंच हैं। हमने यहाँ पर इसको 9.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है यानी कि 19 इंच। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर निशान बनाएंगे जिसको हम सेंटर की क्रीज बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई है 29 इंच। यहाँ पर आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा शोल्डर में और आधा इंच नीचे की तरफ जाएगा। तो हम इसमें 1 इंच ऐड करके 30 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 सूत हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रख लेंगे ताकि हमारा कुर्ता थोड़ा बहुत श्रिंक होए तो पूरा 29 इंच तैयार बनकर आ जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड। इस निशान को हम सीधा लगा लेंगे। ठीक है। इसका जो शोल्डर है 11.5 इंच है। तो 11.5 का हाफ होता है 6.25 इंच। ठीक है फ्रेंड। आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा जो हमारे शोल्डर में मार्जिन रखा जाता है। तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 6.25 इंच। फिर उसके बाद जो हमारा चेस्ट है फ्रेंड 24 इंच है। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 24 का चौथाई आएगा 6 इंच। ठीक है फ्रेंड। 6 इंच पर इसका हम हार्मोल का निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में फिर डिवाइड कर लेंगे। तो 6 इंच पर फिर हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस निशान को हम इस निशान में ऐसे मिलाकर मार्क कर लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड। ऐसे हमने चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक निशान लगा लिया है 6 चौक 24। अब इसके आगे हमने 6 चौक 24 किया है ना, यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 8 इंच। तो 8 इंच की हमने लूजिंग 8 इंच की यहाँ पर हमने टोटल रख लेना है और 2 इंच की लूजिंग डालनी है। इसी तरह से फ्रेंड, हमने जो भी कुर्ता हम बनाएंगे इसको हम बोलते हैं मीडियम लूज। ना तो ये टाइट होता है और ना ज़्यादा लूज होता है। तो हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम रखेंगे 5 इंच की। ठीक है फ्रेंड। फिर हमने चाक की पॉकेट लगानी है, उसको भी हम 5 इंच पर रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमने 2.5 इंच के बाद यहाँ पर स्लिट खोलनी है जिसको हम चाक बोलते हैं। इस तरह से हमने टोटल 3 निशान लगाने हैं, एक ऊपर से, फिर उसके बाद पॉकेट का निशान। ये टोटल हमारी पॉकेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्लिट का निशान। अब टोटल इसको हम नाप लेंगे। तो ये कितने पर आया हमारा 18.5 इंच पर। इसकी कुर्ते की लंबाई 29 इंच है।
तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 इंच के हमारे चाक बन जाएंगे तैयार। अब यहाँ पर हमने इस वाले निशान से यहाँ पर 2 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगाना है इस जगह पर, यानी कि 7.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हमने सेप पट्टी को यहाँ पर लेना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर ये हमारा यहाँ बैठा था 8 इंच, यहाँ हम 2 सूत बढ़ाकर 8.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। पल्ला हमारा 17 इंच है, आधा इंच ऐड करके 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इस प्रकार से सेप पट्टी को रखना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। कुछ इस तरह से हमारा निशान आ चुका है। ये फ्रेंड मीडियम लूज है। अगर इसको हमने फिटिंग करना है तो यहाँ पर और थोड़ा सा हम इस तरह से गहरे करके यानी कि फिटिंग में निशान लगा लेंगे, मगर हमने इसको मीडियम लूज में बनाना है। तो हमने यहाँ पर इसके निशान लगा लिए हैं। अब जो इसका कॉलर है, बैन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो फ्रेंड हम रखेंगे 12.5 इंच का। तो 12.5 इंच को हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 12.5 इंच का 6 हिस्सों में डिवाइड बैठा था फ्रेंड 2 इंच, 6 दूनी 12, ठीक है फ्रेंड। तो 2 इंच पर हम यहाँ पर इसका गले का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हमने गले का निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम 1 इंच एक सूत पर इस तरह से निशान लगाकर शोल्डर को डाउन कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। बच्चे में हमने 1 इंच एक सूत डाउन किया है। अगर बड़ा है तो हम इसको 1.5, 1.25 और 2 इंच तक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से हार्मोल की गोलाई कर लेंगे। कर ली हमने। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से इंची टेप को यहाँ पर मिलाना है और इसका हार्मोल हम चेक कर लेंगे फ्रेंड। तो हमने हार्मोल रखना है इसका 7 इंच, आधा इंच की सिलाई आ जाएगी और 6.5 इंच का तैयार आएगा हमारा जो बाजू का हार्मोल होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इस निशान से मिलाते हुए। इस तरीके से फ्रेंड आपको कोई नहीं बताने वाला है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है मैंने। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने फ्रंट पल्ले यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इसका बैक पार्ट कट करेंगे, ऐसे घुमाकर रख लेंगे। तो फ्रेंड इस कपड़े का अर्ज 42 इंच के आसपास है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है, बैक वाला पार्ट, इसी पल्ले से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसको हम फोल्ड करके यहाँ पर सही से रख लेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख लेना है। अब इस बैक वाले पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा रखेंगे। इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस प्रकार से। फिर हमने इंची टेप को यहाँ पर सीधे में रखना है और हमने कितना शोल्डर रखा था, 6.25 इंच का। तो हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस प्रकार से बैक वाले पार्ट को यहाँ पर घुमाते हुए इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। हल्का सा यहाँ से हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा है, यहाँ पर हमारा बराबर है और यहाँ पर हमने बड़ा रख लिया है। उसके बाद हमने इंची टेप को यहाँ पर रखना है और एक निशान यहाँ पर लगाना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच डाउन करके यहाँ पर गले का निशान लगा लेना है इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। फिर इसको हमने निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। यहाँ तक हमने कटिंग इसको कर लिया है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है, बैक को उसी के बराबर हम काट लेंगे।
तो फ्रेंड इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये हमारी साइड की पॉकेट है, जिसको हम चाक की पॉकेट बोलते हैं। यहाँ पर हम कट लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, इसको हम अब साइड में रख लेंगे, इसकी बाजू कटिंग करके दिखाएंगे। ये हमारा कपड़ा बचा है, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। इसका सीधा हिस्सा अंदर की तरफ लेंगे, ये सीधा हिस्सा है, डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक फोल्ड और करना है, तो ये हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। इसकी जो फोल्ड की तय रखेंगे, हम रखेंगे 6 इंच पर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बाजू की लंबाई हमारी है 17 इंच। यहाँ पर पहले एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, 2.25 इंच यहाँ पर एक डाउन करके निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर बाजू की लंबाई का निशान लगा लेंगे। 17 इंच बाजू है हमारी, आधा इंच बढ़ाकर 17.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में एक निशान लगाएंगे, इसको बोलते हैं हम पान वाली बाजू। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। हमारी जो मोहरी है 8 इंच है, तो 8.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 4 के आगे हम आधा इंच ऐड करके 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने इस तरह से हार्मोल नापा था, वो बैठा था हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने इसको 7.5 इंच रख लेना है। एक बार और चेक कर लेंगे इसको हम, कितना आया था हमारा ये। तो ये आया फ्रेंड हमारा 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर हम इस तरह से सेब पट्टी को रखेंगे और मार्क कर लेंगे। ये जो हमारा निशान है, हमने ये 6 इंच यहाँ पर रखा है चौथाई करके चेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड इसलिए हमने यहाँ पर इसको लगाया है, ताकि हमें आगे चल के थोड़ी बाजू फिटिंग करनी पड़ जाए तो हमारा आसानी से फिटिंग हो जाए। थोड़ी सी हमने इसको लूज ही रखा है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निशान से मिलाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बाजू की कटिंग भी कर लेनी है। यहाँ पर हम फ्रंट वाले हिस्से में गहराई की कटिंग करते हैं, जो कि करनी ज़रूरी होती है। ये फ्रंट वाले हिस्से में हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से गहराई में। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमने पूरे कुर्ते की कटिंग आप लोगों को बता दी है। फ्रेंड अगर अच्छी लगी है हमारी कटिंग की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें आपके एक लाइक और सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे।